जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ माइनर जो आपका पेपर है, चाहे वो किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माइनर पेपर आपके लिए होने वाला है। पेपर का कोड स्टूडेंट आपके लिए AEDU 101 या AEDU 202 हो सकता है। तो स्टूडेंट, इस पेपर का टाइटल एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इसका कोड आपका AEDU 101 या AEDU 202 रहेगा। तो बिना देर किए स्टूडेंट देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में और राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी हो सके सबसे अच्छी। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कॉलेज या कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, यानी रीस्टार्टिंग और रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, स्टूडेंट पहले से जो चल रहा है कंप्यूटर उसको रीस्टार्ट करना को क्या कहते हैं? तो इसको स्टूडेंट रीबूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीबूटिंग। ठीक है, ऑलरेडी जो कंप्यूटर रनिंग स्टेज में होता है उसको रीस्टार्ट करने को रीबूटिंग के नाम से हम जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया था स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन आया था, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो स्टूडेंट, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम हाथों से छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। तो उनको कौन सा जो है सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है? तो स्टूडेंट, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट क्या होता है? OS होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही, जैसे विंडोज होता है, उबंटू होता है, लिनक्स होता है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यही आपके हार्डवेयर के कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग करने को आसान बना देता है। तो कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रयोग करने को आसान बनाता है, यानी कंप्यूटर को इस्तेमाल करना आसान हमारे लिए क्या बनाता है? तो स्टूडेंट, उसको भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, या OS भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जो डिवाइस के जो इक्विपमेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, कंप्यूटर के पार्ट्स यानी उसको हम छू सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और जिन पार्ट्स के कंप्यूटर को नहीं छू सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट, ये एक OS है। डॉस भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले ये OS बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, MS-DOS पर आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? यानी कौन सा पैकेज MS-DOS में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर? तो स्टूडेंट, MS-DOS में जो पैकेज है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको डोबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डोबेस 3। तो डोबेस 3 को पाया जाता है। स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन और उनके राइट आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी और चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन समझिए और चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे कन्फ्यूजन कम होता है। अगला प्रश्न पूछा था, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन टेस्ट करता है, यानी कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो बूट रूटीन टेस्ट क्या करता है? तो ठीक है, तो वो करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको हम पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है, जब कंप्यूटर को हम बूट करते हैं तो जो रूटीन टेस्ट होता है, मतलब जो कंप्यूटर काम कर रहा है, सब डिवाइस ओके है, मतलब सारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो जो चेक करता है उसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में POST के नाम से भी हम जानते हैं। तो पोस्ट टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए डी वाला राइट रहेगा। अगला, MS का उदाहरण। स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन बनाया गया है। कंफ्यूजन है मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है। अब MS किसका? MS स्टूडेंट, MS ऑफिस भी होता है और MS विंडो भी होता है। तो ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस में जिसमें आपका पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल ये आते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और जो MS विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS उदाहरण है, यहाँ पे पूछ दिया है। तो स्टूडेंट,
ये MS जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ए बी, जबकि उत्तर में ए बी दोनों होना चाहिए था कि दोनों है, लेकिन इसको अगर पूछता MS ऑफिस उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और अगर कह देगा MS विंडो उदाहरण है तो आप कह दीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि MS जो है वो दोनों का उदाहरण है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी होता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होता है। ठीक है, तो ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो MS विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप कहते हो। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगला कह रहा है रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो कहलाता है, यानी विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक रिज्यूम। तो रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं उसको MS वर्ड कहते हैं। पेज मेकर से स्टूडेंट हम सारे कार्ड्स बनाते हैं। ठीक है, रिज्यूम नहीं बनाते, कार्ड्स बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम में होता है? स्टूडेंट देखिए, हिंदी में कुछ और लिखा है, अंग्रेजी में कुछ और ही लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए टेली प्रोसेसर लिखा है। टेली प्रोसेसर अलग चीज होती है और टेली सॉफ्टवेयर अलग होता है, जबकि क्वेश्चन में टेली सॉफ्टवेयर होना चाहिए था कि व्हाट इज यूज ऑफ टेली सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट टेली सॉफ्टवेयर क्वेश्चन को आप सही समझते हुए, ये अकाउंटिंग के काम आता है। अकाउंटिंग मतलब टैली का प्रयोग हम अकाउंटिंग के लिए करते हैं। अकाउंटिंग मतलब बिजनेस के डेटा, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना कंपनी को इनकम हुआ, कितना मतलब कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सेविंग हुआ, ये सारा रिकॉर्ड टैली के माध्यम से रखा जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, ये भी याद रखिएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, यानी विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देख के चलना है और तब जाके आंसर करना है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, तो स्टूडेंट जहां पे वर्ड प्रोसेसिंग की बात आ जाएगी वहां पे आपका आंसर MS वर्ड हो जाएगा। तो सी वाला राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ऑप्शन में गलती छपा हुआ है। अब विंडोज में उपयोगकर्ता एक साथ जो है कई कंप्यूटर चला लेता है, मतलब कई सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है एक साथ। किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो स्टूडेंट कह रहा है विंडोज में, MS DOS में, लाइम शेयरिंग में। तो स्टूडेंट विंडोज में नहीं करता है, लाइम शेयरिंग की जगह पे इसको टाइम शेयरिंग होना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ है। लाइम शेयरिंग की जगह पे इसको हम टाइम शेयरिंग होना चाहिए। लाइम की जगह पे एग्जैक्टली इसको TIME टाइम शेयरिंग जो होता है OS, उसमें एक साथ कई कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। तो इसको लाइन शेयरिंग नहीं टाइम शेयरिंग कहिएगा, और यही आपका सही आंसर भी है। यही आपका राइट आंसर है, टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग OS में जो यूजर होता है वो एक साथ कई सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, इसको टाइम शेयरिंग आप समझिएगा स्टूडेंट। लाइम शेयरिंग गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। किसी प्रोग्राम में मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम में जो मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है स्टूडेंट, उसको एनालॉग प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग प्रोग्राम। और ये जो अनुवाद करने का काम करता है वो कंपाइलर करता है। क्या करता है? कंपाइलर। जो एनालॉग प्रोग्राम कौन सा है? वो कंपाइलर है। उसका भी नाम बता दे रहा हूँ। उस एनालॉग प्रोग्राम का नाम हम जानते हैं कंपाइलर के रूप में, कंपाइलर है वो। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है? तो स्टूडेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब तालमेल बैठाएंगे तभी तो, जैसे आप कंप्यूटर पे आदेश देंगे प्रिंट का, तो प्रिंट जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपके हार्डवेयर प्रिंटर को आदेश देगा। तो इसका काम कौन करता है? इंटरफेस करता है। ठीक है स्टूडेंट, इंटरफेस इसका काम करता है। और ठीक है, और इस तालमेल बैठाने को इंटरफेस मतलब काम करता है ये, और इसको ऑप्टिमाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तालमेल बैठाएगा उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, या इंटरफेस भी उसको आप कह सकते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यानी जो प्रोग्राम जो बाजार में सॉफ्टवेयर बिकता है कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। जैसे आप MS ऑफिस पूरा खरीद के लाते हैं जिसमें उसका प्रोडक्ट की भी होता है और आप रजिस्टर करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। पूरा MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर एक साथ मिल जाएगा, पूरा एडोब का आपको एक साथ मिल जाएगा, एडोबी का, तो वो सारा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न भी देखते हैं स्टूडेंट जो आया था, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है? तो स्टूडेंट कंप्यूटर को वही बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा याद रखिएगा, जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? उसको चलाने में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है नियंत्रित करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको क्या करता है? सुविधा देता है, मतलब और सारा काम करने की सुविधा देता है।
दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस करते हैं यानी अपना काम करते हैं तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, पेज मेकर किसका उदाहरण है? तो स्टूडेंट पेज मेकर क्या है? पेज मेकर जो है वो डीटीपी का उदाहरण, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पेज मेकर किसका उदाहरण है? डीटीपी, या फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये कैसा है? पेज मेकर कैसा सॉफ्टवेयर है? ये पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, पब्लिश करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन के लिए गूगल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो स्टूडेंट मोबाइल फोन के लिए गूगल ने जिसको विकसित किया, जो आजकल हम सबके फोन में होता है, उसको हम एंड्रॉइड कहते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉइड कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको विकसित किया उसको विंडोज कहते हैं। डी बेस है। अब डी बेस क्या है? डेटा बेस जिसको आप कह सकते हो। डी बेस क्या होता है? तो स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। जो डी बेस होता है वो डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो सी लैंग्वेज पे काम करता है। और ये क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डी बेस अपने आप में क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो सी लैंग्वेज पे काम करता है। कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट कैड का फुल फॉर्म या मीनिंग है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड। ऑटो कैड का इस्तेमाल करते हैं ना डिजाइनिंग करने के लिए, तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग, स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो 23rd वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कंप्यूटर भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, यानी विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन कंप्यूटर लगे। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, यहाँ पे सिस्टम पड़ेगा। तो कंप्यूटर भाषा में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है स्टूडेंट, उसको यूनिक्स के नाम से हम जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो कंप्यूटर भाषा में ही लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ठीक है, उसको यूनिक्स के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है, कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ें चेक करती हैं? यानी ये जो कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही है, कनेक्टेड है। यहाँ पे स्टूडेंट जो छूट गया है पेपर में, मिट गया है, तो वहाँ पे लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही है, कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ चेक करता है? यानी कंप्यूटर हार्डवेयर इज फाइन वेल कनेक्टेड इज चेक्ड बाय हुम। तो स्टूडेंट इसको कौन चेक करता है? इसको प्रोसेसिंग चेक करता है। इसको कौन चेक करता है? प्रोसेसिंग, जिसको आप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से भी जानते हो। तो स्टूडेंट कंप्यूटर हार्डवेयर इज फाइन एंड वेल कनेक्टेड इज चेक्ड बाय प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट इसमें एक बार ये देखिएगा कि ये इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर स्टूडेंट बूटिंग कर लीजिएगा। आप बूटिंग करते हैं तो ये सारा चीज़ हम चेक कर ले, बूटिंग होने से ही कंप्यूटर चेक कर लेता है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहे हैं, वहाँ करेक्ट करेगा। प्रोसेसिंग तो बाद का काम है थोड़ा, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड का उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर देखिए स्टूडेंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग भी है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस है इसलिए बी नहीं होगा। यहाँ पे अगर रहता वर्ड प्रोसेसिंग तो ये हो सकता था। एमएस वर्ड अपने आप में क्या? एमएस वर्ड, एमएस विंडोज, सॉरी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस विंडोज आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो स्टूडेंट भारत में जो पहला कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, चलिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो स्टूडेंट विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है 1970, या देखिए स्टूडेंट बना तो सबसे पहले ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए माना जाता है कि 1964 में बनाया गया, और वो इसको बनाने वाला जो था सेम्योर क्रे, इनका नाम सेम्योर SEYMOUR, सेम्योर क्रे CRAY, इन्होंने 1964 में बनाया। और इन्होंने ही दूसरा कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर दूसरा बनाया वो 1964 के बाद 1976 में क्रे 1, तो 1976 ऑप्शन है हमारे में, और इन्होंने ही बनाया था सेम्योर क्रे ने 1976 में। और ये जब इस बार कंप्यूटर सिस्टम बनाया तो इसका नाम रखा क्रे 1, CRAY, अपने नाम के सेम्योर क्रे से क्रे 1 इसका नाम रखा था इन्होंने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 1976 में बनाया और उसका नाम क्रे 1 था। सेम्योर क्रे ने वो बनाया था इसको 1976 में। क्रे क्या है? अब क्रे क्या है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्रे जो है वो सुपर कंप्यूटर है। मैंने बताया ना क्रे 1 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है? परम।
परम जो है स्टूडेंट, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और क्रे क्या है, तो क्रे सुपर कंप्यूटर है जिसको सेमोर क्रे ने बनाया था, ठीक है, 1976 में। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट डेटा को, नंबर्स को, कलेक्टेड डेटा को, सबको। तो स्टूडेंट इन सबको क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। डेटा को, कलेक्टेड डेटा को, नंबर्स को, सबको क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। एक्चुअली में स्टूडेंट प्रोसेस डेटा को अगर एक शब्दों में और कहें तो प्रोसेस डेटा नहीं दिया, अगर लिखा रहता प्रोसेस डेटा को तो बस हम उसी को लगा देते। क्योंकि ये प्रोसेस डेटा नहीं लिखे, बस डेटा लिखा हुआ है और एकत्रित डेटा लिखा, तो दोनों होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। लेकिन एक शब्दों में जानिए, प्रोसेस डेटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। स्टूडेंट ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ईडीपी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट कौन करता है, तो इनपुट को आउटपुट में सीपीयू द्वारा चेंज किया जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के 3 भाग क्या होते हैं, मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहते हैं आप। और इनपुट को आउटपुट में ये जो है पूरा सीपीयू ये 3 भाग में बटा रहता है और ये पूरा जाकर इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो सेंट्रल यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मैंने बताया इसके 3 भाग होते हैं, तो ये प्रोसेसिंग करता है और गणना करता है। एएलयू जो होता है वो गणना करता है और बाकी जो कंट्रोल यूनिट और मेमोरी है वो प्रोसेसिंग का काम करती हैं, तो बी वाला राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, तो स्टूडेंट कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होता है, सीपीयू में होता है, ठीक है, राइट आंसर होगा सीपीयू। मेमोरी स्टूडेंट सीपीयू का ही पार्ट है, ठीक है, तो हम ज़्यादा, मेरा आंसर हमारा सही रहेगा सीपीयू। सीपीयू, अगला क्वेश्चन पूछा, सीपीयू के एएलयू में होता है, अब इसके लिए तो ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, रैम स्पेस होता है, नहीं, रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर इसको करना चाहिए तो रजिस्टर लिखा हुआ, रजिस्टर होता है, वाइस स्पेस ये नहीं, तो स्टूडेंट ऑप्शन बी आपका सही होगा कि रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर, RESISTER होता है, ठीक है, RES रजिस्टर, रजिस्टर नहीं, रजिस्टर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी कंप्यूटर का मेन काम नहीं है क्या, तो कह रहा है डेटा प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर करता ही है, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो स्टूडेंट इनपुट जो कमांड देंगे वो कंप्यूटर लेगा ही, डेटा को स्टोर करता ही है, हमारे डेटा प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर में होती है, भले ही वो सीपीयू करता है। टैक्स को स्कैन करना, टैक्स यानी जो है यहाँ टैक्स मतलब तो भैया जो हम अतिरिक्त धन कर चुकाते, कर होता है, तो कर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना रहता तो कुछ देखते भी, तो ये नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका बी वाला होगा, टेक्स्ट को स्कैन करना या टैक्स को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का मुख्य काम नहीं है। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो स्टूडेंट ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है, तो स्टूडेंट पहले आपको बता दूं कि ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा को, यानी कोई इन्फॉर्मेशन को जो है रीड या राइट किया जाता है, लिखा जाता है, या मतलब रीड या राइट किया जाता है, लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। और वो ऑप्टिकल मेमोरी किसको कहा जाता है, सीडी रोम को, सीडी को क्या कहा जाता है, सीडी को कहा जाता है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, या ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो सीडी रोम होता है, ठीक है। सीडी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होता है, और डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप कह सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, जब एक से अधिक प्रोसेसर मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, तो मोर देन वन प्रोसेसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग की जाती है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, यानी कौन सा प्रोग्राम बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, कौन सा, विच लैंग्वेज इज यूजली यूज्ड बाय किड्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चे कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा जावा। देखिए बेसिक, लोगो और पायलट नहीं होगा स्टूडेंट, क्या क्या इस्तेमाल ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो बच्चे और साथ में बड़े भी कर रहे हैं, वो क्या है, जावा, पाइथन और लुआ, LUA, जावा, पाइथन, लुआ, स्क्रैच, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन जावा आपका रहेगा, पाइथन भी रहता तो जावा, पाइथन ये सारे हो जाते। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं, तो स्टूडेंट ये सिलिकॉन के बने होते हैं। जो कंप्यूटर में आईसी होता है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, फुल फॉर्म पूछा गया है सीपीयू का, इधर मिट गया, हम इंग्लिश साइड देखकर समझ लेंगे। तो स्टूडेंट सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन आपका सी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, स्टूडेंट
1 गीगाबाइट, तो गीगाबाइट में स्टूडेंट 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो 1024 इसके बराबर 1 GB होगा, उसी को बोला है 1 गीगाबाइट। ठीक है, तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है, और 1024 KB में क्या होता है, 1 MB होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर तो डी वाला ही रहेगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 GB बराबर 1 TB, इसके बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1 TB होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन थे और काफ़ी पूछे गए। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो स्टूडेंट ये प्रश्न पूछने का ये चाह रहे हैं कि 1 MB में कितना होगा, तो 1 MB में स्टूडेंट 1024 KB होता है, 1024 KB होता है 1 MB में। ठीक है, और 1024 GB में 1 TB होता है। ठीक है, 1 टेराबाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है, 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 KB होता है स्टूडेंट 1024 MB के बराबर होता है, जिसको मेगाबाइट कहते हैं आप। तो उल्टा बता दें, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, तो 1024 बाइट बराबर 1 KB। ठीक है, एक स्टूडेंट 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक जो आपका 1 बाइट है उसमें 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, और जब इसके बाद 1024 वाला सिस्टम चल पड़ता है। ठीक है, तो एक जो KB होगा उसमें 1024 बाइट होगा, 1024 MB में बराबर 1 GB हो जाएगा। जो दूसरा है, अगर 1024 MB रहता है तो इसको किसके बराबर होगा, 1 GB के बराबर ये रहेगा, ये 1 GB के बराबर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, और 1000 ये 1 TB के बराबर, तो 1 टेराबाइट के बराबर हो जाता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो स्टूडेंट कंप्यूटर के क्षेत्र में जब माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल हुआ तब 1960 के समय महान क्रांति कंप्यूटर में आई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1960। इसी के समय आसपास 60 के दशक में आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप आया था। ठीक है, तो उसी समय महान क्रांति माना जाता है। कंप्यूटर हल्के हो गए और तेज, और उनका काम करने का स्पीड बहुत तेज बढ़ गया, और बिजली का कंजप्शन भी कंप्यूटर में क्या हो गया, कम हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी। तो स्टूडेंट ये सब इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या है आपके, मॉनिटर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस जिसे कंप्यूटर को कमांड दिया जाए, जिसमें माउस, कीबोर्ड होता ही है। इनमें से सर्च इंजन नहीं है? तो स्टूडेंट गूगल ये सर्च इंजन है, जिससे हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं। याहू सर्च इंजन है। बैदू ये चाइना का सर्च इंजन है। और वुल्फ्राम अल्फा ये स्टूडेंट सर्च इंजन नहीं है, ये आपका आंसर इंजन है। इस पे हम मैथ के, फिजिक्स के सवालों के आंसर प्राप्त करते हैं। ये सर्च इंजन नहीं है। वुल्फ्राम अल्फा जो है ये 2009 में लॉन्च किया गया था स्टूडेंट। इसको आंसर इंजन के नाम से जानते हैं, आंसर इंजन जो उत्तर देता है, जबकि सर्च इंजन गूगल, याहू और बैदू हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, यानी हिंदी नाम क्या है? तो स्टूडेंट कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। क्या है? संगणक है, ये भी आप जानिएगा। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो स्टूडेंट आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई। ठीक है, अब देखिए आधुनिक कंप्यूटर को बनाने में 100 साल से अधिक का समय लग गया। पहला कंप्यूटर 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, 1837 में, और उसके बाद 110 साल बाद पहला मॉडर्न कंप्यूटर 1946 में बनाया गया। 14-15 फरवरी का डेट था। ठीक है, जब ये पूरी तरह से तैयार हो गया था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम था उसका नाम था इनिएक। उसके बाद आया था इडवैक। तो पहला कंप्यूटर कौन है? इनिएक था। ठीक है, इनिएक। ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन आप सब जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज 1837 के आसपास। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमने 50 क्वेश्चन माइनर पेपर जो आपका है कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और तैयार। आपको हमारी फैमिली की तरफ से गुड लक।